हार्डली 25 साल का लड़का जिसको अचानक से दोनों पैरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ। नॉर्मली डीप वेन थ्रोम्बोसिस राइट में या फिर लेफ्ट में एक लेग में होता है, बट इस पेशेंट में दोनों पैरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस था। उसके साथ साथ वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसके आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा में भी था, जिसकी वजह से उसको पेट भी फुला हुआ था और हल्की सी सांस में दिक्कत हो रही थी। हमारे पास आया, हमने उनका डॉपलर किया, एंजियोग्राफी किया, कंफर्म किया कि एक्सटेंसिव थ्रोम्बोसिस थे। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट से पहले मन में बहुत डर था, क्योंकि कभी भी ये गुठलियां छाती में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और जिसकी वजह से जान को भी खतरा हो सकता है। बट समहाउ रिलेटिव्स पेशेंट का बहुत फेथ था, बहुत पॉजिटिविटी थी, इसलिए हमने रिस्क लेके उनका ट्रीटमेंट किया। पेनम्ब्रा से मशीन से थ्रोम्बेक्टमी किया, कुछ कुछ अलग अलग मनोवर्स यूज किए, हार्डवेयर यूज किए, कैथेटर्स यूज किए, जिसके माध्यम से हमने ऑलमोस्ट अंदर के 70 to 80% गुठलियां मशीन से ही बाहर निकाल लिए। समहाउ जो थोड़े बहुत क्लॉट्स बचे थे उसके लिए हमने बाद में कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस किया। ऑब्वियसली ये सब करने से पहले हमने सबसे ऊपर जहाँ पे आईवीसी हार्ट को कनेक्ट होता है वहां पे एक छोटा सा फिल्टर डाला था, जाली डाली थी, जिसकी वजह से बड़ी गुठलियां छाती में ना जाए, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। पोस्ट हमने उनको पहले एक दिन के लिए थ्रोम्बोलाइसिस किया, उससे भी पूरा फर्क नहीं पड़ा, फिर भी क्लॉट थे, तो हमने और एक दिन के लिए थ्रोम्बोलाइसिस किया। और बाद में जब हमने देखा तो रिजल्ट जो थे, जो विनोग्राफी का रिजल्ट था, जो ब्लड क्लॉट्स क्लियर हुए थे, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इसलिए मैं बहुत स्पेशल केस कंसिडर करता हूँ, और हम जो करते हो तो पार्टली ट्रीटमेंट होता है, बट मुझे लगता है कि ऊपर वाला ही है जो हमारी ट्रीटमेंट में और पेशेंट के रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो जिनको भी डीवीटी है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने नजदीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं, उसको निग्लेक्ट ना करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डीवीटी से पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, वेरिकोज वेन होना, पैर में थकावट रहना, पैर काले पड़ना, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और लास्ट में जब पेशेंट हमारे पास चल के खुद के पैर पे आया था, हमारे लिए भगवान की मूर्ति लेके आया, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए पेशेंट्स के ब्लेसिंग्स, पेशेंट ने लाए हुए छोटी छोटी बातें, तोहफे बहुत ज्यादा मैटर करता है।